30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर में जिमखाना ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसे ब्रिटिश शासन से मुक्त पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया। इसे अब नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। फिरंगियों की कौम पर वो कहर बन के छाएंगे, सुभाष जी वो जाने। नेताजी ने अंडमान द्वीप को शहीद और निकोबार द्वीप को स्वराज नाम दिया और आईएनए के जनरल एडी लोगनाथन को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। आजाद हिंद सरकार अब केवल निर्वासित सरकार नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी जमीन, अपनी मुद्रा, नागरिक संहिता और यहाँ तक कि डाक टिकट भी थी। आज हम याद कर रहे हैं जयंतिया के स्वतंत्रता सेनानी ऊ क्यांग नांगबाह को, जो 30 दिसंबर 1862 को शहीद हो गए थे। ऊ क्यांग नांगबाह का जन्म जोवाई में हुआ था। इस क्षेत्र के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विपरीत उनकी कोई शाही पृष्ठभूमि नहीं थी और वो एक साधारण किसान थे। अंग्रेजों ने जब 1835 में जयंतिया साम्राज्य पर कब्जा किया तब वो बालक थे, लेकिन अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों से व्यथित थे। अंग्रेजों ने शुरू में न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाई और 2 दशकों से अधिक की अवधि के लिए जयंतिया लोगों को पूरी तरह उनके हाल पर छोड़ दिया। हालांकि 1860 आते आते अंग्रेजों ने जयंतिया लोगों पर कर का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच असंतोष बढ़ गया। जयंतिया लोगों ने 1862 में युवा ऊ क्यांग नांगबाह के नेतृत्व में भीषण विद्रोह का बिगुल बजा दिया। नांगबाह एक महान संगठनकर्ता के रूप में उभरे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी। वे ब्रिटिश खुफिया सेवा को मात देने में कामयाब रहे और बिना किसी संदेह के अपने सभी साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि जयंतिया अंग्रेजों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाए और अंततः हार गए। उस असमान लड़ाई में सैकड़ों जयंतिया मारे गए। ऊ क्यांग नांगबाह को धोखे से पकड़ लिया गया और 30 दिसंबर 1862 को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारी श्रद्धांजलि। जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा, ज्ञान कर्म की ज्योति जगाता अमृतमय विद्या। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1887 को गुजरात के भरूच में हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के आशीर्वाद से 1938 में प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्होंने बीए तथा एलएलबी परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था। वे क्रांतिकारी नेता श्री अरबिंदो घोष से प्रभावित थे। बॉम्बे में वकालत करते हुए वे एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल हो गए और उस समय के कई प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और महात्मा गांधी से मिले। 1927 में वे बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए, लेकिन बारडोली सत्याग्रह के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और 2 बार जेल गए। कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी 1937 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव में फिर से चुने गए और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री बने। उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में मदद की। स्वतंत्रता के बाद कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को भारत के संविधान सभा का सदस्य चुना गया और उन्होंने मसौदा समिति, सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों पर उप समिति और अगस्त 1947 में भारत के ध्वज का चयन करने वाली तदर्थ ध्वज समिति सहित कई समितियों में काम किया।
कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी 1971 में अपनी मृत्यु तक राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस महान देशभक्त को हमारा नमन।